द अनटेम्ड किंग्स, शेरॉन की कहानी। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां शेर, जंगल का असली राजा, इंसान के साथ रहता, एक पेट की तरह या एक काम करने वाले जानवर की तरह। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इंसान ने वुल्व्स को डॉग्स, जंगल कैट्स को घर का पेट और जंगली ऑक्सन को डेयरी एनिमल्स बना दिया है। तो क्या शेरॉन का नंबर भी आ सकता था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वापस जाना होगा, जहां से शेरों की कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेडेटर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो इंसान और जंगल के बीच के रिश्तों को समझने में मदद करेगी। चैप्टर 1, जब शेर राजा बना शेर। पैंथेरा लियो सिर्फ एक बड़ा कैट नहीं है, बल्कि एक ऐसे लाइनिएज का हिस्सा है जो 2 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। पहले ये सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं थे, बल्कि यूरोप, मिडल ईस्ट और साउथ अमेरिका तक फैल गए थे। एक वक्त था जब अमेरिकन लायन दुनिया के सबसे बड़े शेरों में से एक था। पर सबसे खास बात यह थी कि ये अकेला शिकार नहीं करते, ये प्राइड मैन रहते हैं। एक फैमिली जिसमें सब मिलकर शिकार करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और टेरिटोरी डिफेंड करते हैं। और यही सोशल नेचर शेरों को इंसान के लिए और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देता है, शायद ज्यादा ही। चैप्टर 2, जब इंसान और शेर मिले हजारों सालों से, शेर सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि ताकत और शक्ति का प्रतीक रहा है। इजिप्ट से रोम तक हर सिविलाइजेशन ने शेरों को या तो पूजा या डर के साथ देखा। एंशिएंट इजिप्शियंस ने शेरों को रॉयल पेट्स की तरह रखा और देवताओं से जोड़ा। बेबीलोनियंस और पर्शियंस ने शेरों की मूर्तियां अपनी शक्ति दिखाने के लिए बनाई। रोमन्स ने शेरों को ग्लैडिएटर फाइट्स में यूज किया, जिसमें उन्हें इंसानों और दूसरे जानवरों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। पर सवाल उठता है, क्या इंसान शेरों को डोमेस्टिकेट कर सकता था? जवाब है नहीं, क्योंकि शेर सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि अनुमान नहीं लगाए जा सकने वाले भी हैं। वुल्व्स इंसान के साथ एडजस्ट हो गए, पर शेरों ने इंसान को हमेशा कंपटीशन या शिकार ही समझा। चैप्टर 3, आज की हकीकत। आज की दुनिया में इंसान और शेरों का रिश्ता और भी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। पिछले 30 सालों में शेरों की पॉपुलेशन 50% कम हो चुकी है। एक टाइम पर जो दुनिया भर में थे, आज सिर्फ अफ्रीका और इंडिया के कुछ हिस्सों में बचे हैं। आखिर क्यों? हैबिटेट लॉस, जंगल कटने से उनकी रहने की जगह कम होती जा रही है। पोचिंग और ट्रॉफी हंटिंग, इलीगल शिकार अब भी एक बड़ा खतरा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जब शेर विलेजेस तक आ जाते हैं तो इंसान और शेरों के बीच झगड़े होते हैं जो दोनों के लिए खतरनाक है। पर आयरनी ये है कि जितने शेर जंगल में नहीं बचे, उससे ज्यादा कैप्टिविटी में हैं जूस और कंजर्वेशन सेंटर्स। कुछ शेरों को बचाने के लिए पला जा रहा है। कैंड हंटिंग, शेर को सिर्फ शिकार होने के लिए बड़ा किया जाता है। एग्जॉटिक पेट्स, मिडल ईस्ट और कुछ रिच लोग शेर को स्टेटस सिंबल के तौर पर रखते हैं। पर एक शेर जो जंगल में नहीं है, जो शिकार नहीं कर सकता, जो प्राइड के साथ नहीं रहता, क्या वो सच में एक शेर है? चैप्टर 4, शेरों का भविष्य। तो अब सवाल उठता है, क्या हम शेरों को बचा सकेंगे या एक और प्राणी सिर्फ कहानियों में रह जाएगा? कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स शुरू हो चुकी हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ाया जा रहा है। लोकल कम्युनिटीज के साथ काम किया जा रहा है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पर असली फैसला हमारे हाथ में है। तो अब तुमसे एक सवाल, क्या शेरों को जंगल में आजादी से रहना चाहिए या इंसानों को उन्हें बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अपनी सोच कमेंट्स में लिखो। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक और वाइल्ड कहानी के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे वाइल्ड।